बीस साल के कॉलेज ग्रेजुएट अर्जुन से मिलिए। उसने कहा कि अगले 5 सालों में उसका लक्ष्य कार खरीदना है। 5 साल बाद जब अर्जुन के लिए कार खरीदने का समय आया तो उसके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छा कमाते हैं और आप सोचते हैं कि आप अच्छी बचत भी करते हैं, लेकिन आप अभी भी अपने सारे एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहीं कुछ मिसिंग है? रियलिटी ये है कि अगर आप अच्छी तरह से अपने फाइनेंसेस प्लान नहीं करते हैं तो आप अपने सभी पर्सनल गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। केवल अपने गोल्स को जानना ही काफी नहीं है, आपको इसके बारे में बहुत स्पष्ट रहना होगा और इसकी प्लानिंग करनी होगी। यदि आपका गोल अस्पष्ट है तो आप इसे फ्यूचर में अचीव नहीं कर सकते। अपने गोल के लिए अच्छे से प्लान बनाने का एक आसान तरीका ये है कि आप स्मार्ट शब्द को याद रखें। न केवल आपको अपने गोल्स की प्लानिंग करते समय स्मार्ट होना चाहिए, बल्कि आपके गोल्स को भी स्मार्ट होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। उदाहरण के लिए अर्जुन इस बारे में और क्लियरली सोच सकता था कि वाकई में उसे कौन सी कार और मॉडल चाहिए। इसी प्रकार आपको भी ये सोचना चाहिए कि कितना बड़ा घर और किस इलाके में खरीदना है। आप अपने बच्चों को किस कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं और वो भारत में होगा या विदेश में। क्या आप अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए सफिशिएंट रिटायरमेंट फंड चाहते हैं, या क्या आप अपने रिटायरमेंट में बहुत कुछ करना चाहते हैं? बात यह है कि जब आप एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल के बारे में सोचते हैं तो बाकी फाइनेंशियल गोल्स जिन्हें आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन केवल एक गोल को डिफाइन करना काफी नहीं है, आपको अपने लिए एक क्लियर टाइम फ्रेम भी सेट करना चाहिए। कार इस साल या उसके 5 साल बाद, घर 5 साल बाद या 10 साल, आपका बच्चा कॉलेज के लिए कब एनरोल करेगा? क्या आप 30 साल में रिटायर होंगे या आप जल्दी रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं? अब हर गोल के कॉस्ट के बारे में क्लियरली सोचना पेनफुल पर इम्पोर्टेंट स्टेप है। अपने डिफाइंड टाइम फ्रेम में कॉस्ट इन्फ्लेशन के लिए इन कॉस्ट को एडजस्ट करना न भूलें। आखिरकार आज जो 1 लाख रुपए की कीमत है वो 5-6 साल बाद 1.5 लाख हो सकती है। अब आगे ये सोचेंगे कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो। उदाहरण के लिए अगले 3 से 5 सालों में अगर आप अपने लिए कार खरीदना या घर की डाउन पेमेंट भरने जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने द्वारा उठाए जाने वाले रिस्क को लिमिट करने की और आमतौर पर अपनी सेविंग्स को पूरा करने के लिए बैलेंस म्यूचुअल फंड जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करना आवश्यक है। हालांकि लॉन्ग टाइम पीरियड में आप शायद अधिक रिस्क ले सकते हैं। याद रखें, लॉन्ग टाइम पीरियड में आपको ज्यादा रिटर्न कमाना और रास्ते में अचानक आने वाली किसी भी मुसीबत से बचा सकता है। इसलिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुन सकते हैं जो आपको थोड़े हायर रिस्क पर हायर रिटर्न्स दे सकते हैं। इससे पहले कि आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनें, ध्यान रखें कि हर व्यक्ति की रिस्क एपेटाइट बाकी पैरामीटर्स के आधार पर भी अलग होती है, जैसे कि एज, व्यक्ति पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोगों की संख्या में चेंज, व्यक्ति की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, डिसीजन लेने का जनरल एटीट्यूड इत्यादि। इसलिए आपके द्वारा लिए जाने वाले रिस्क को केयरफुली जज करना जरूरी है, क्योंकि शायद आपके सबसे करीबी दोस्त जो आपकी तरह हैं, उनका रिस्क लेने का अलग ओरिएंटेशन हो सकता है। जब आप इन सभी फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या आवश्यक है, इसकी आपके पास बहुत ही क्लियर पिक्चर होगी। आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के सही मिक्स यूज करने होंगे जो आपको अपने डिजायर्ड टाइम होराइजन के अंदर अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करें। जबकि आप खुद प्लान बना सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी मदद ले सकते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के अनुसार इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बनाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने एडवाइजर द्वारा सुझाए गए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को पढ़ें और समझें। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के युग में इग्नोरेंस शायद ही एक वैलिड एक्सक्यूज है। उम्मीद है कि आप पहले से ही काम पर लग गए होंगे, अपने नोटपैड पर लिखते हुए अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठा रहे होंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।